आने वाले ने एक जुमला कहा, ए हुसैन आपको मरवान ने बुलवाया है। बस आने वाले ने दरवाजे पे कहा ना मरवान। जनाबे ज़ैनब जानती थी मेरे बाबा मेरे भाइयों का दुश्मन है ये। जब कहा ना मरवान ने बुलाया तो बीबी का दिल परेशान होने लगा और फौरन कहा भैया मरवान के बुलाने पे ना जाइएगा। जानती है बीबी के ये मरवान मलून है। कहा भैया मत जाइएगा। कहा मेरी बहन परेशान मत होइए, मेरा खून मदीने में नहीं बहाया जाएगा। मौला ने कहा मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मदीने में मेरे जद की मेरे नाना के हरम की तौहीन हो, इसलिए जाऊंगा। जब तशरीफ ले जाने लगे ना तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास, अली अकबर, कासिम, अब्दुल्ला, ओनो मोहम्मद। 18 जवाना ने बनी हाशिम को बीबी ने आवाज दी। कहा मेरा भाई दारुल इमारा जा रहा है, सब साथ जाइए, मेरे भाई पे आंच ना आए। बीबी ने कहा ओनो मोहम्मद मैं दूध नहीं बख्शूंगे, अगर आपके होते हुए मेरे भाई को कुछ हो गया। अब्बास मुझसे वादा कीजिए आंच नहीं आने देंगे। जनाब अब्बास ने सर उठा के कहा बीबी मैं कसम खा के कहता हूं जब तक अब्बास जिंदा है मैं मौला पे आंच नहीं आने दूं। बीबी मैं कसम खाता हूं भाई को कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। 18 जवाना ने बनी हाशिम मौला हुसैन के साथ चले, सबने तलवारें हमाइल की। जैसे ही दारुल इमारा पहुंचे ना मरवान और वलीद के यहां, तो दरवाजे पे खड़े दरबान ने कहा हुसैन गवर्नर का हुक्म है कि हुसैन के साथ दारुल इमारा में कोई और नहीं आ सकता। जनाबे सैयद शुहदा ने इशारा किया अब्बास सबको रोक दो, कोई ना आए, मैं नहीं चाहता कोई खून खराबा हो, सबको रोक लो। अब्बास अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाइएगा। जैसे ही मौला तशरीफ ले गए मरवान ने कहा ए हुसैन शाम से बुरी खबर आई है, हाकिम का इंतकाल हो गया है, नया खलीफा यजीद है, यजीद ने आपके लिए बैअत का हुक्म भेजा, बैअत कर लीजिए। मौला ने एक मर्तबा मरवान को देखा, कहा अगर ये कोई अच्छी बात है तो कल मस्जिद नबवी में मजमा आम में सबके सामने सवाल करना, बैअत का मुतालबा करना, मैं सबके सामने जवाब दूंगा। फौरन वलीद ने जुमला कहा ए हुसैन हम जानते हैं आप अली के बेटे हैं, आप बैअत नहीं करेंगे, ये तन्हाई है, कोई नहीं देख रहा, यहां खामोशी से बैअत कर लीजिए। एक मर्तबा मौला ने कहा वलीद मैं अली का बेटा हूं, मैं तन्हाई में भी बैअत नहीं करूंगा। एक मर्तबा उसने हाथ से इशारा किया वलीद और मरवान में आपस में कि हुसैन की गर्दन यहीं उतरवा दे, हुसैन तन्हा है। एक मर्तबा मौला ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा यब्न ज़रक़ा अतुहद्दिदुनी बिल मौत। उसकी मां बदकारा थी, मौला ने उसकी मां का नाम लिया, कहा ओ बदकारा के बेटे तू मुझे मौत से डरा रहा, मैं अली और फातिमा का बेटा हूं, मैं मौत से नहीं डरता। बस मौला का आवाज का बुलंद करना था। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर दरवाजे को खोलो। जैसे दरवाजे पे हाथ रखे ना, आप जानते हैं ना गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ा दरवाजा था। जैसे दरवाजे पे हाथ रखा देखा अंदर से दरवाजा बंद है। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर जवानों से कहो पीछे हटे, मिलकर देखिएगा सब। जनाब अब्बास ने अपना बायां बाजू दरवाजे पे जैसे ही जोर से मारा दरवाजा गिर गया। जनाब अब्बास ने तलवार खींची, का मौला इन दोनों में से किसका सर कलम करना, अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, कहा मेरे शेर नाना के शहर में मैं खून नहीं बहाना चाहता, तलवार नियाम में रख लें। हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखिएगा। मदीने में एक मर्तबा मौला की आवाज बुलंद हुई, सारे जवानाने बनी हाशिम तलवारें निकाल के अंदर आ गए। लेकिन असरे आशूर मेरे मौला चीख चीख के कह रहे हल मिन नासिर यंसुरना, ए गाजी अब्बास, ए अली अकबर। मौला ने आवाज दी या फरसान अल हैजा, ए मेरे शेरों, ए मेरे सवारों आके देखो। फिर मौला ने नाम लिए, ओ अब्बास
ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, लेकिन आके देखिए मैं तन्हा रह गया हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मैं तमाम कर देता, लेकिन यहां मौला हुसैन के मसाइब तमाम नहीं होते। मदीने से रवानगी के चंद जुमले सुन लीजिए। मेरे मौला अपने भाइयों, बेटों, भतीजों, भांजों सबको लेके घर वापस आए और एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास मैं फहरिस्त बताता हूं, आप फहरिस्त तैयार कर दीजिए, मेरे साथ करबला कौन कौन जाएगा। मौला ने नाम लिखवाए, पहले मर्दों के नाम लिखवाए, फिर बीबियों के नाम लिखवाए। फिर एक मर्तबा का अब्बास 28 रजब को हम लोग चले जाएंगे, हमारा सफर शुरू हो जाएगा। मौला अब्बास ने एक एक बीबी को बताना शुरू किया, आपका नाम है, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने जनाब ज़ैनब की खिदमत में अर्ज की, बीबी आपका नाम है। जनाब उम्मे कुलसुम से कहा, बीबी आपका भी नाम है। जनाब रुकैया से, बीबी आपका भी नाम है। जनाब लैला, जनाब रबाब। अब मौला हुसैन की बेटियों की बारी आई, कहा फातिमा कुबरा आपका नाम है, सकीना बीबी आपका भी नाम है, रुकैया आपका भी नाम है। एक छोटी सी बच्ची ने कहा चाचा फहरिस्त दोबारा पढ़िए, आपने मेरा नाम नहीं बताया। जनाब अब्बास के आंखों में आंसू आए, कहा बीबी आपका नाम नहीं है। कहा चाचा जान दोबारा देखिए। चाचा मौला अब्बास ने दोबारा फहरिस्त पढ़ी, कहा नहीं बीबी आपका नाम नहीं है, बच्ची का नाम है फातिमा सुगरा। जनाबे फातिमा सुगरा फौरन मौला हुसैन की खिदमत में आई, कहा बाबा जान चचा ने फरमाया है मेरा नाम नहीं है, मुसाफिरों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है। मौला हुसैन खुदा किसी से इतनी बड़ी आजमाइश ना ले। मौला हुसैन ने फरमाया बीबी मेरी लख्ते जिगर, मेरी बच्ची आप बीमार हैं, इसलिए मैं आपको सफर में साथ नहीं ले जा रहा। तो जनाब फातिमा सुगरा ने कहा बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रास्ते कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूं। बाबा मैं कहीं नहीं कहूं कि मैं बीमार हूं, बाबा मुझे ले चलिए। बाबा मुझे ले चलिए। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया नहीं बेटी आप मेरी माँ की शबी हैं, बेटी आप मदीने में रुक जाइए, आप मेरी नानी जनाबे उम्मे सलमा के पास रहेंगी, मेरी माँ उम्मुल बनीन के पास। तो बीबी ने एक जुमला कहा बाबा मेरा दिल बहलाने के लिए अगर हो सके अली असगर को मेरे पास छोड़ जाए। बाबा आप जब मुझे याद आया करेंगे मैं अली असगर को गोद में ले लिया करूंगी। जब 28 रजब का दिन निकला सब बीबियां तैयार होने लगी, सरों पे बुरके लिए, चादरें ली, मकने लिए, सब कुछ रखा। इतने में जनाब रबाब ने आवाज दी अली असगर मेरे पास नहीं आ रहे, फातिमा सुगरा की गोद से मेरे पास नहीं आ रहा है। एक एक बहन ने लेने की कोशिश की, फुफ्फियां आई, जनाबे अली असगर नहीं आ रहा है। किसी ने मौला हुसैन से बताया अली असगर नहीं आ रहा है। मौला आए, कान में कुछ फरमाया। अब मुर्रखीन ने बस ये लिखा मौला ने कान में कुछ कहा, जनाब अली असगर मौला की आगोश में आ गए। मैं बहुत सोचता था क्या कहा होगा, मेरा दिल कहता है मौला ने फरमाया होगा अली असगर हुरमला का तीर। बस भाई जनाबे अली असगर मौला की आगोश में आए। पढ़ूं पूरे मसाइल, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। मौला ने आगोश में लिया, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। अब्दुल्ला इब्न सनान है तहानी, एक मर्तबा कहता है मैं देखने गया मदीने वाले
रसूल के शहर वाले रसूल की जान हुसैन को कैसे विदा करते हैं। का मैं गया, मैंने देखा अब्बास इब्ने अली अम्मारियों पे पानी रख रहे हैं, सब जवानाने बनी हाशिम खड़े हैं, मौला हुसैन मसनद बिछा के बैठे हैं, ऊंटनियों को लाला के बिठाया जा रहा है। एक खातून अंदर से बीबी आवाज देती है, कौन सी बीबी आ रही है? मौला हुसैन उसी तरह से आवाज, एक बीबी ने आवाज दी, हसन मुश्तबा की बेवा उम्मे फरवा आ रहे हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, कासिम माँ का बाजू पकड़िए, अब्दुल्ला घुटना जमीन पे रखिए। नाका की पुश बुलंद होती है ना, बीबियों को सहारा देके बिठाना पड़ता है। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाइए, मेरी भाभी को नाका पे सवार करा दीजिए, सवार करा दिए। इतने में किसी ने आवाज दी, लैला आ रही हैं। मौला ने कहा अली अकबर माँ का बाजू पकड़े, आसिम घुटना जमीन पे रखे, और मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटा। एक एक नाम लेते गए। इतने बस में मैंने सारे मसाइब खत्म कर दिए। इतने में रावी कहता है कि अंदर से आवाज आई, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। मौला ने आवाज दी, अब्बास बहन का बाजू पकड़िए, अली अकबर घुटना जमीन पे रखिए, और मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाइए, जनाब उम्मे कुलसूम को नाका पे सवार करा दीजिए। रावी कहता है आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर फुप्पी का बाजू पकड़िए, और मोहम्मद घुटने जमीन पर रखिए, अब्बास अम्मारी का पर्दा हटाइए। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, बुरके में है, और एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास मेरे भाई आज मैं आपसे नाका पे सवार नहीं होंगे। अली अकबर बेटा रुक जाइए, और मोहम्मद। मौला हुसैन खुद उठे। रावी कहते हैं मौला ने बाजू पकड़ा, जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज आप भी मुझे सवार ना कराइए। मौला ने फरमाया, ज़ैनब फिर कौन नाका पे सवार कराए? जनाबे ज़ैनब ने कहा, भैया उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मुझे नाका पे सवार कराएगा। मौला ने आवाज दी, मेरे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बेटा फुप्पी का बाजू पकड़िए। मैंने तमाम कर दिया, लेकिन जब 11 मुहर्रम का दिन निकला ना, तो अहले सुन्नत के रावी कहते हैं कि मैंने देखा एक बूढ़ी बीबी एक एक बच्चे को नाका पे सवार करा रही है। एक एक बीबी को सवार कराया, यहां तक कि मां की कनीज हजरत फिजा को भी सवार करा दिया। जब वो बीबी तन्हा रह गई ना, उन्होंने मुड़ के देखा, एक कैदी है, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। उस बीबी ने कैदी को देखा, फिर फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से आवाज दी, अब्बास सज्जाद मजलूम है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, 2 मिनट सिर्फ दुआ की। एक बच्ची बहुत शदीद अलील है। परवरदिगारा, मैंने अभी मलीर में ये जुमला कहा था। मैं एक क्लिप देख रहा था आज, फिलिस्तीन की एक बच्ची का। एक छोटी सी बच्ची रो रो के कह रही थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पे आंसू, ओ मुसलमानों हम मुसलमान हैं, ओ मुसलमानों मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, ये जालिम हमें मार रहे हैं। जब भी मैं वो क्लिप देखता हूं ना, मुझे एक छोटी सी बीबी याद आ जाती है जो शाम गरीबा में रो रो के फरमा रही है, ओ मुसलमानों हम आले रसूल हैं, हमें मत मारो। परवरदिगारा,
हाज़रीन मजलिस की हाजात कबूल फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा, बानियान मजलिस शिरकत कुनंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा में बार बार हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। फिलिस्तीन के हालात ख़राब हैं, शाम के, लुबनान के, परवरदिगारा यमन के, दुनिया भर के, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ये अम्मार साहब की भांजी हैं जो शदीद अलील हैं, इनको सेहत कुल्ली इनायत फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा मैं इतनी तवील मजलिस पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं मुख्तसर कल कर दूंगा। आए जरा हाथों को बुलंद, एक वास्ता दूंगा। परवरदिगारा जख्मी कानों का वास्ता, परवरदिगारा उस बीबी का वास्ता जो हुसैन के सीने पे सोती थी, उस छोटी सी बीबी का वास्ता, मजलूमों की दाद रस कर हमारे गुनाहों को ना देख। परवरदिगारा उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा, जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे ये दुआ कही कि हमारे बीमारों के लिए दुआ कर दें। परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के उस बीमार का जिनका बिस्तर लूट लिया गया था। कभी बीमारों के भी बिस्तर लूटे जाते हैं, बीमारों की पुष्प पे कभी दुर्रे नहीं मारे जाते। परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के बीमार हमारे तमाम मरीजों को सेहत आजला इनायत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व